हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शालिग्राम का जो एक काले रंग का बहुत ही सुंदर जो पत्थर होता है उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्यों शालिग्राम को भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना जाता है, सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमने ये कथा शिव पुराण से ली हुई है, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शुरू करते हैं इस कथा को। दंभ नाम का एक राक्षस था जो काफी अत्याचारी पापी था, गलत काम करता था। उसने देवताओं को काफी ज्यादा परेशान किया। इवन जो देवताओं का लोक था, इंद्रलोक, स्वर्ग लोक आप बोलते सकते हो, उसे भी छीन लिया। अभी सारे देवता मिलके भगवान शिव शंकर के पास जाते हैं। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। देवताओं को आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं शंखचूर्ण का वध करूंगा। अब भगवान शिव शंकर और उनकी सेना और शंखचूर्ण और उसकी सेना के बीच काफी भयंकर युद्ध होता है। भगवान शंखचूर्ण को मारने ही वाले थे, लेकिन आकाशवाणी होती है कि शंखचूर्ण का वध तब तक संभव नहीं है जब तक उसके साथ उसकी पत्नी तुलसी का कवच है। तुलसी शंखचूर्ण की पत्नी थी और वो पतिव्रता थी। जब तक उसका पतिव्रता भंग नहीं होता तब तक शंखचूर्ण का वध संभव नहीं था। ये सारी चीजें जानने के बाद भगवान शिव शंकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उनसे कहते हैं शंखचूर्ण के वध के लिए जो उचित हो वो आप करिए। भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप लेके उसकी पत्नी के पास, तुलसी के पास जाते हैं और तुलसी का धर्म भंग हो जाता है। इसके बाद शंखचूर्ण का भी वध हो जाता है। जैसे ही तुलसी को पता लगता है कि उसके पास उसका पति नहीं भगवान विष्णु है, वो काफी क्रोधित होती है। उस समय भगवान विष्णु भगवान शिव शंकर का स्मरण करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो उन्हें इस परिस्थिति से बचाएं। भगवान शिव शंकर जो हमेशा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं और तुलसी को ये बताते हैं कि ये सारी ही लीला शंखचूर्ण के वध के लिए आवश्यक थी। लेकिन उसी के साथ वो तुलसी को काफी सारे वरदान भी देते हैं कि तुलसी जितने भी इस जीव सृष्टि पर पौधे हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ पौधे के रूप में मानी जाएगी और पूजी भी जाएगी। कई औषधियों में भी आप देखेंगे इस वजह से तुलसी का उपयोग भी किया जाता है। सबसे उच्च कोटि के पौधे के रूप में तुलसी को माना जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कई सारे यज्ञ में, कई सारे जो धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा के कार्य होते हैं, उसमें भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। बिना तुलसी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं की जाती। तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है। अगर आपके घर में भी नहीं है तो आप उसे लगा सकते हैं। तुलसी एक पॉजिटिव एनर्जी भी जो है सराउंडिंग में रिलीज करता है। आ जाते हैं कथा पे। इसके बाद तुलसी भगवान से कहती है कि मेरा जो पतिव्रत धर्म भंग हुआ, भगवान विष्णु ने जो ये पाप कार्य किया उसका उन्हें दंड भी दीजिए प्रभु। तब भगवान शिव शंकर तुलसी को कहते हैं कि हे पतिव्रता तुलसी, भगवान विष्णु ने जो भी किया वो लीला थी, लेकिन इन्हें इनकी कार्य का दंड अवश्य मिलेगा। ये हमेशा ही एक नदी, दंडकी नदी, तुलसी को ये वरदान भी प्राप्त होता है कि वो दंडकी नदी की तरह बहेगी और उस नदी के किनारे भगवान विष्णु हमेशा पाषाण रूप में उपस्थित रहेंगे। जैसा कि तुलसी ने जब भगवान विष्णु को पहचान लिया था तब भगवान विष्णु पाषाण रूप में ही परिवर्तित हो गए थे, जिससे कि तुलसी समझ ना पाए कि वो भगवान है। लेकिन तुलसी उनके पद चिन्हों से समझ गई थी ये भगवान विष्णु हैं। तो भगवान शिव ने तुलसी को कहा कि भगवान विष्णु इस श्राप के अंतर्गत हमेशा ही पाषाण रूप में दंडकी नदी के किनारे उपस्थित रहेंगे, जिन्हें बड़ी बड़ी नौज भी अगर आप दंडकी नदी के किनारे देखें तो वो काले पत्थर उपस्थित हैं और उन्हें कुछ कीड़े काट के उनमें चक्र बना देते हैं। इसी वजह से उस पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है और वो भगवान विष्णु का साक्षात रूप है, ऐसा भी माना जाता है। ये सारे वरदान तुलसी को देकर और पाषाण रूप शालिग्राम की महिमा बताकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और तभी से शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु के साक्षात रूप में पूजा जाने लगा और तुलसी विवाह की जो प्रथा है वो भी वहीं से शुरू हुई। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह को संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, मैंने आपको आज भगवान विष्णु के शालिग्राम बनने की कथा सुनाई और भगवान शिव शंकर की शंखचूड़ का वध करने की लीला का वर्णन भी किया। भगवान शिव शंकर को कभी भी शंख के द्वारा
जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने शंखचूर्ण का वध किया था, उन्हें शंख से जल चढ़ाना गलत होता है। तो इस बात का आप जब भी पूजा करेंगे भगवान शिव की ध्यान रखेंगे। धन्यवाद मित्रों आपका इस वीडियो को देखने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे